से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाजरीन, आपको बता दें कि कुपवाड़ा के दरमुला टेरिटोरियल हल्के में काउंटिंग रोकी गई है। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद काउंटिंग रोकी गई है। अगली हिदायत तक काउंटिंग रोकने की हिदायत जारी की गई है। एक उम्मीदवार का ताल्लुक पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से होने का शक जाहिर किया जा रहा है। काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुपवाड़ा के दरमुला टेरिटोरियल हल्के में काउंटिंग रोकी गई है। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद ही काउंटिंग रोकी गई है। अगली हिदायत तक काउंटिंग रोकने की हिदायत जारी की गई है। आपको बता दें, एक उम्मीदवार का ताल्लुक पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से होने का शक जाहिर किया जा रहा है। कुपवाड़ा के दरमुला टेरिटोरियल हल्के में काउंटिंग रोक दी गई है। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर काउंटिंग रोक दी गई है। एक उम्मीदवार का ताल्लुक पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद से होने का शक जाहिर किया गया है, इसलिए काउंटिंग फिलहाल रोक दी गई है। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक अगली हिदायत के बाद काउंटिंग का अमल जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक काउंटिंग रोक दी गई है। तो नाज़रीन, पीओके मुजफ्फराबाद से शक जाहिर किया जा रहा है कि एक उम्मीदवार का ताल्लुक है, इस वजह से फिलहाल काउंटिंग का अमल रोक दिया गया है। कुपवाड़ा के दरमुला में काउंटिंग का अमल फिलहाल रोक दिया गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद से एक उम्मीदवार का ताल्लुक का शक जाहिर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात के साथ यहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, दरमुला में काउंटिंग फिलहाल रोक दी गई है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जी है ना, मैं आपको बताता चलूं कि आज सवेरे से जो है रूटीन के मुताबिक जिस तरह इन्होंने काउंटिंग का अमल शुरू किया था, तो उन्होंने 5 कॉन्स्टिट्यूंसी कुपवाड़ा के फिलहाल उन्होंने किया था काउंटिंग का शुरू, लेकिन बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऑर्डर इनको शुरू हुआ है यहाँ कि फिलहाल एक जो है दुर्गमुला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काउंटिंग को रोक दिया जाए, क्योंकि वहां पर मुजफ्फराबाद की एक लेडी जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, उसने हिस्सा लिया। लेकिन अभी तक ये लोग इसमें हैरान है कि जब इलेक्शन लड़ा गया तब तक पैर नहीं लगाई गई। अब जब काउंटिंग का अमल शुरू है, लोग यहाँ पर हैं, एक हंगामा भी हो रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ कि जब वो इलेक्शन लड़ रही थी उससे पहले उनकी आंखें नहीं देख पा रहे थे कि जब वो कंपेनिंग कर रही थी। तो एक तरफ से हमने आरओ से बात की तो उनका यही कहना है कि फिलहाल हमें सिर्फ इतना बोला गया कि फिलहाल इसको रोक दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक जो नोटिस जारी हुई है, क्योंकि ये किस तरह यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, क्या इससे वो हकूक मिल पा रहे हैं, इससे जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर स्मूथली चल रहा है, लेकिन हंगामा ये हुआ है कि जो भी यहाँ पर उम्मीदवार जो दुर्गमुला कमीशन से ताल्लुक रखने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सवेरे से हमें 9 बजे से काउंटिंग का अमल शुरू करना था तो फिर रोक क्यों दिया गया दुर्गमुला कमीशन के लिए? आखिर इससे पहले इंतजामिया ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? तो अचानक ये रोक देना, ये अपने मन में एक परेशानी की हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस वक्त यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से माहौल यहाँ पर जो है थोड़ा सा पुरतनाव है। जी जी ना, ये बताया कि इलेक्शन कमीशन को अभी तक पूरे मामले की जानकारी क्यों नहीं थी? अब जबकि काउंटिंग भी हो चुकी है, माफ कीजिएगा, वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग जारी है, तो इस बीच किस तरह से अचानक से ये मालूम हो जाता है? इससे पहले क्यों नहीं, जबकि फॉर्म भरे जाते हैं, वोटिंग का अमल शुरू हुआ था, कैंपेनिंग हुई थी, तब ये सारी तफसीलात क्यों नहीं सामने आई? यही उम्मीदवार सवाल कर रहे हैं यहाँ के आरओ से, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से। लगातार उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर अभी तक इतने दिनों तक यहाँ पर ये कंपेनिंग इसमें की मुजफ्फराबाद की लेडी में, तो तब स्टेट इलेक्शन कमीशन कहाँ था? जब उन्होंने यहाँ पर वो वोट डाले, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन वो इलेक्शन कमीशन कहाँ था? उससे पहले उसके नोटिस मिला। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि एक कोताही हो रही है स्टेट इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि अचानक इस तरह का ऑर्डर यहाँ देना, जब लोग सवेरे से आए तो खदशा लोग जाहिर कर रहे हैं कि कुछ मत हो सकता है इसमें। तो इसलिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर इसका फैसला क्या आ जाएगा, किस डायरेक्शन में हमें जाना है। क्योंकि यहाँ ये बात भी कह रहे हैं कि अगर इस पर रोक लगा दी जाएगी तो फिर नई तरह से यहाँ पर फिर वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो ऐतराज भी उठा सकते हैं, क्योंकि अगर वहां उससे एंट्री नहीं मिलेगी काउंटिंग के लिए, तो वो खुद भी ऐतराज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे रोक दिया जाए तो फिर इसमें नए सिरे से यहाँ पर वोटिंग होनी चाहिए। तो उस तरह से यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है
अभी मनाने की उनको कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पे जो आरओज है, यहाँ पर जो इंतजामिया के ऑफिसर हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें मनाने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि आप सिर्फ फिलहाल यहाँ पर मुहतात रहिए, इत्मीनान रखिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन से किस तरह का ऑर्डर अभी हो सकता है, नया कोई ऑर्डर जारी हो, उसके बाद काउंटिंग हो। तो फिलहाल सभी इसी इंतजार में हैं, लेकिन सबके मन में एक तजब्जुब है, इज़्तिराब है कि आया अचानक इस तरह का मामला सामने क्यों ना है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कहां था अब तक, ये सवाल हर एक के जुबान पर देखने को मिल पा रहा है। जी ना, जी बिल्कुल, यही बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।